नमस्कार। भारत के नक्शे के ठीक बीचों बीच बसा एक शहर जिसे हम कभी सिर्फ संतरों के लिए जानते थे, आज अपनी पहचान बदल रहा है। आज हम उस नागपुर की बात नहीं कर रहे हैं जो था, बल्कि उस नागपुर की बात कर रहे हैं जो होने वाला है। 2025 साल नागपुर के लिए सिर्फ एक साल नहीं, बल्कि एक लॉन्च पैड था। आज इस वीडियो में हम उन 15 से ज्यादा गेम चेंजर प्रोजेक्ट्स को जानेंगे जो मिहान, भुट्टीबोरी और नागपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ल बदल देंगे। यकीन मानिए, आने वाले 10 सालों में नागपुर सिर्फ महाराष्ट्र की सेकंड कैपिटल नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमिक कैपिटल बनने की दौड़ में होगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं मिहान मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर के प्रोग्रेस के बारे में। मिहान को लेकर अक्सर लोग सवाल उठाते थे कि यह कब रफ्तार आएगी, तो जवाब 2025 में मिल चुका है। 6 नई आईटी कंपनियों को मंजूरी मिल चुकी है। हाल ही में मिहान में 6 दिग्गज आईटी कंपनियों को जगह आवंटित की गई है। ये सिर्फ ऑफिस नहीं है, आने वाले दिनों में नागपुर के आईटी प्रोफेशनल के रोजगार की गारंटी है। जब टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल और टेक महिंद्रा के साथ ये नई कंपनियां तालमेल बैठाएंगी, हाई पेइंग जॉब्स क्रिएट होंगी, तो नागपुर का रियल एस्टेट और सर्विस सेक्टर रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट है मैक्स एरोस्पेस का और महाराष्ट्र उद्योग विभाग का एमओयू। ये जो एमओयू हुआ है वो साधारण नहीं है। मिहान नागपुर में हेलीकॉप्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित होगा तथा नागपुर में रक्षा निर्माण क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ पहले से चल रही इंडामेर एमआरओ सेवा प्रदाता कंपनी की अदानी डिफेंस के इकाई द्वारा 100% हिस्सेदारी खरीद ली है, जो नागपुर को एमआरओ यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल का हब बना रहा है। अब प्लेन सिर्फ उड़ेंगे नहीं, नागपुर में उनकी सेहत सुधारी जाएगी। और याद रखिए, जहां एविएशन आता है वहां डॉलर आता है। तीसरा है रिलायंस इंफ्रा और दसा एविएशन का करार। पहले से असेंबली लाइन में काम चल रहा था, अब यहाँ फॉल्कन 2000 बिजनेस जेट का फुल स्केल प्रोडक्शन होने जा रहा है। नागपुर की धरती पर फ्रांस की तकनीक से बने जेट्स जब दुनिया के आसमान में उड़ेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि नागपुर का कद कितना बढ़ चुका होगा। हाय, मैं नरेश उराडे, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट एंड रियल एस्टेट बिजनेस कोच। आप भी हमारे इस चैनल का कद बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल जानकारी शेयर करते रहेंगे और आप हमें लाइक और शेयर कर हमारे लिए प्रेरणा बने रहेंगे। और मुझे आप पर विश्वास है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे। लाइक किया, थैंक यू। और हाँ, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चौथा प्रोजेक्ट है पतंजलि का फूड पार्क। पतंजलि का फूड पार्क अब पूरी क्षमता से शुरू होने को तैयार है। यह न सिर्फ रोजगार देगा, बल्कि विदर्भ के हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को दुनिया तक पहुंचाएगा। बाबा रामदेव का ये विजन नागपुर के एग्रो बिजनेस को नई दिशा देगा। यह नागपुर के संतरा उत्पादकों के लिए भी एक सुनिश्चित बाजार की व्यवस्था हो रही है। पांचवा प्रोजेक्ट है बुट्टीबोरी इंडस्ट्रियल एरिया के प्रोजेक्ट्स। एशिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में से एक। मुख्यमंत्री जी ने दावोस में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाकर जो फाइलें साइन की थी, उनका सीधा असर यहाँ दिखने लगा है। नागपुर को सोलर हब बनाने की दिशा में अवाडा ग्रुप ने 13,650 करोड़ के निवेश से इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया है। पहले फेज में 5 गीगावाट सोलर सेल्स, 3 गीगावाट मॉड्यूल्स की क्षमता प्लान की गई है और इस प्लांट का एक्सपेंशन और क्षमता बढ़ाई जाएगी। और भी कंपनियों ने नागपुर के लिए दावोस में एमओयू साइन किए हैं, जिसमें जेएसडब्ल्यू कंपनी ने 25,000 करोड़ का निवेश करने वाले हैं। वर्धन का लिथियम आयन बैटरी और रिफाइनरी प्रोजेक्ट 42,532 करोड़ का निवेश कर रही है। 30,000 करोड़ के निवेश में वारी एनर्जी का सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। 14,652 करोड़ के निवेश में एमएसएन होल्डिंग का सोलर प्रोजेक्ट, 16,000 करोड़ का हजेरो इंडस्ट्रीज का निवेश है। 8,000 से 9,000 करोड़ का पावरलिंक का निवेश और बासु इंडस्ट्रीज का 8,000 करोड़ का निवेश प्लान है, जिससे नागपुर सोलर पावर और मॉड्यूल का बड़ा केंद्र बनेगा। ये प्रोजेक्ट जैसे ही आगे ऑपरेशन में आते हैं, तो नागपुर के विकास और जॉब क्रिएशन में बड़ा योगदान मिलेगा। छठा प्रोजेक्ट है ह्योसंग एडवांस मटेरियल कॉर्पोरेशन। साउथ कोरियन की कंपनी है ह्योसंग ने बुट्टीबोरी के लिए बड़ा 1740 करोड़ का एमओयू महाराष्ट्र सरकार के साथ साइन किया है। ये हाईटेक मटेरियल बनाएंगे जो टेक्सटाइल, हेवी इंडस्ट्री, केमिकल, कंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम आते हैं। इसके साथ ही सातवां प्रोजेक्ट है आईपीसीएल लेबोरेटरीज का। ये जो मेगा निवेश प्लान है, यहाँ की फार्मा इंडस्ट्री को नई ऊंचाई दे रहा है। इसके तहत 700 एकड़ जमीन हिंगनी में ली है। दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग में नागपुर अब एक ग्लोबल चेन का हिस्सा बन रहा है। जब हम इन निवेशों को जोड़ते हैं,
तो ये करोड़ में नहीं अरबों में जाते हैं। इसका मतलब है ट्रांसपोर्टर्स को काम मिलेगा, छोटे वेंडर्स को ऑर्डर मिलेंगे और नागपुर का पैसा नागपुर में ही घूमेगा। नेक्स्ट 8वां प्रोजेक्ट है कनेक्टिविटी का महाजाल, यानी सड़कें और हाईवे का निर्माण। व्यापार के लिए क्या चाहिए? रास्ता। और 2025 में नागपुर कनेक्टिविटी का किंग बन गया है। गोवा शक्तिपीठ हाईवे ये नागपुर को सीधा कोकण और गोवा से जोड़ेगा। 12 जिलों से गुजरने वाला यह हाईवे विदर्भ के किसानों के लिए वरदान साबित होगा। अब संतरा सुबह टूटेगा और शाम तक मुंबई या गोवा की मार्केट में होगा। कई धार्मिक और तीर्थस्थलों को जोड़ेगा यह मार्ग। 18 घंटे का सफर 8 घंटे तक रिड्यूस करेगा, जिससे व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। नवा प्रोजेक्ट है नागपुर का तीसरा रिंग रोड। यह शहर को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाएगा। शहर का विस्तार इतना बढ़ गया है कि पुराना रिंग रोड अब शहर के अंदर आ गया है। थर्ड रिंग रोड को मिली मान्यता नागपुर के भविष्य के ट्रैफिक को सॉर्ट कर देगी। इसके किनारे और नई टाउनशिप्स भी बसेगी। नागपुर का तीसरा रिंग रोड, जो गोल्डन रिंग रोड से भी जाना जाएगा, यह 148 किमी लंबा प्रोजेक्ट है जो शहर के बाहरी इलाकों को जोड़ेगा। यह बुट्टीबोरी, एमआईडीसी, मिहान, हिंगना, कलमेश्वर जैसे क्षेत्रों से गुजरेगा और 36 गांवों की 880 हेक्टेयर जमीन लेगा। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह एनएमआरडीए के तहत बन रहा है। 120 मीटर यह चौड़ा मल्टी मॉडल कॉरिडोर रेल मेट्रो से भी जोड़ा जाएगा। अनुमानित लागत इसकी 13,748 करोड़ रुपए होगी, जो नवी मुंबई के मॉडल पर नया नागपुर का हिस्सा होगा। 10वां है एक्सप्रेसवे का जाल। नागपुर से भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली और नागपुर से चंद्रपुर के लिए जो नए एक्सप्रेसवे मंजूर हुए हैं, वो विदर्भ के पिछड़ेपन के दाग को धो डालेंगे। चंद्रपुर का कोयला हो या गोंदिया का चावल, गढ़चिरौली का स्टील हब, सब कुछ सुपर फास्ट मूव करेगा। और 11वां प्रोजेक्ट है जो नागपुर में बन रहा है, आईबीएफसी यानी इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस सेंटर। न्यू नागपुर का प्रमुख प्रोजेक्ट है जो हिंगना तहसील के गोधनी और लाड़गांव में 692 हेक्टेयर यानी 1710 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रहा है। राज्य कैबिनेट ने सितंबर 2025 में 6,400 करोड़ की इस योजना को मंजूरी दी है, जो स्टार्टअप्स, एमएसएमईज, आईटी कंपनियों और वाणिज्यिक कार्यालयों के लिए प्लग एंड प्ले मॉडल पर बनेगा। इसकी मुख्य विशेषताएं अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे एकीकृत अंडरग्राउंड ड्रेनेज, कूलिंग सिस्टम, ऑटोमेटेड सीवरेज सिस्टम होगा। कहा जा रहा है कि ये 5 लाख से अधिक नौकरियां पैदा करेगा। इसको एनबीसीसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करेगा और अगले 15 वर्षों में 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। हुड़को से 6,500 करोड़ लोन पर राज्य की गारंटी पर लिया गया है, जो नागपुर में अब अपना खुद का एक फाइनेंस हब होगा। जैसे मुंबई में बीकेसी है, ठीक वैसे ही नागपुर का आईबीएफसी बड़े बैंकर्स और फाइनेंसर्स को एक छत के नीचे लाएगा। जब पैसा यहाँ मैनेज होगा तो निवेश खुद ब खुद खींचा चलाएगा, जो नागपुर को मध्य भारत का वित्तीय हब बनाएगा। 12वां प्रोजेक्ट, और ये एक बहुत बड़ी खबर भी है, रिलायंस पावर का अदानी ग्रुप द्वारा 4,000 करोड़ में 600 मेगावाट का अधिग्रहण करना, जो रिलायंस के बैंकरप्सी के कारण बंद पड़ा था। इससे विदर्भ के पावर सेक्टर में स्टेबिलिटी आएगी। बिजली का निर्बाध सप्लाई ही इंडस्ट्री की रीढ़ होती है, और इस डील के बाद नागपुर में पावर प्रोजेक्ट्स में नई जान फूकी गई है। 13वां प्रोजेक्ट है टूरिज्म को बढ़ावा। नागपुर के पास पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु गोरेवाड़ा में अफ्रीकन सफारी का बजट मंजूर होना नागपुर को दुनिया के टूरिज्म मैप पर इको टूरिज्म हब बना देगा। लोग अब ताड़ोबा के साथ अफ्रीकन सफारी को भी जरूर विजिट करेंगे और नागपुर में भी रुकेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने पर्यटन नीति लागू की है, जिससे महाराष्ट्र समेत नागपुर के आसपास के रीजन में स्पेशली ताड़ोबा, पेंच, बोर टाइगर रिजर्व, उमरेड, करांडला, नवेगांव, नागझीरा के आसपास और नए रिजॉर्ट और होटल खुलेंगे। 14वां है एनएमआरडीए का विजन, बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी शहर को स्मार्ट बनाने के लिए फंड्स की जरूरत होती है। एनएमआरडीए ने 2073.88 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। ये पैसा कहाँ जाएगा? ये पैसा जाएगा नागपुर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और मोहल्लों की सड़कों पर, वाटर ड्रेनेज सिस्टम पर और नए पार्कों पर। यहाँ के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा है कि नागपुर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ नागपुर का डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा। रोजगार के साथ और नए रास्ते, फ्लाईओवर, पार्क, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रदूषण को कम करना और अन्य सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि नागपुर का डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स बढ़े। और उसी दिशा में निधि का भी प्रावधान किया जा रहा है। यदि आप भी नागपुर में सेटल होने का सोच रहे हो तो उसके पहले इस वीडियो को भी जरूर देखिए।
नागपुर में क्यों रहना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में काफी डिटेल में बताया गया है। 15वां है नागपुर मेट्रो। यह प्रोजेक्ट नागपुर के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा देने वाला है। यह मेट्रो प्रोजेक्ट 2 चरणों में चल रहा है। फेज 1 पूरी तरह से सक्रिय है और फेज 2 तेजी से निर्माणाधीन है। पहले फेज में कुल 40 प्लस किमी नेटवर्क ऑरेंज और एक्वा लाइनों पर फैला हुआ है, जो मिहान, हिंगना, बुट्टीबोरी को जोड़ता है। 2027 तक इस दूसरे फेज को पूरा करना है। ऑरेंज लाइन जो खापरी बुट्टीबोरी तक 18 स्टेशन और एक्वा लाइन लोकमान्य नगर से प्रजापति नगर तक 20 स्टेशन शुरू है। हर दिन 1 लाख से ज्यादा यात्री यात्रा करते हैं। अब सेकंड फेज का 43.8 किमी विस्तार कन्हान से बुट्टीबोरी, हिंगना, ट्रांसपोर्ट नगर तक किया जा रहा है। इसमें 32 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, इसलिए नागपुर अब थमने वाला नहीं है। यहाँ की मेट्रो, यहाँ के चौड़े रास्ते और यहाँ पर बढ़ता निवेश इस बात का सबूत है कि नागपुर अब विदर्भ का केंद्र ही नहीं बल्कि भारत का हृदय बन रहा है। अंत में आपसे एक गुजारिश है, अगर आप नागपुर से हैं तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप यहाँ निवेश करने की सोच रहे हैं तो इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। यदि नागपुर में प्लॉट या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में कुछ भी हेल्प चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे 2025 के ये मंजूर प्रोजेक्ट एक चेन की तरह जुड़े हुए हैं। आईटी से लेकर डिफेंस तक, हाईवे से लेकर सफारी तक, ये सिर्फ पत्थर और सीमेंट के ढांचे नहीं हैं, ये लाखों युवाओं के सपने हैं। आपको क्या लगता है, क्या नागपुर 2030 तक मुंबई, पुणे को टक्कर दे पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दे। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर नागपुरकर को पता चले कि उसका शहर किस दिशा में बढ़ रहा है। हाँ, वीडियो को हाइप जरूर करिए। मैं हूं आपका रियल्टी मेंटर एंड रियल एस्टेट बिजनेस कोच नरेश उराडे। देखते रहिए नागपुर रियल एस्टेट चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय महाराष्ट्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग।